इस किताब में कैरल एस ड्वेक यह समझाती हैं कि इंसान की सफलता, असफलता, सीखने की क्षमता और जीवन की दिशा का सबसे बड़ा कारण उसकी सोच, माइंडसेट होती है। लेखक बताती हैं कि सालों की रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि लोग दो तरह की सोच रखते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि, टैलेंट और क्षमता जन्म से तय होती है। अगर हम किसी काम में अच्छे नहीं हैं तो हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। असफलता का मतलब है कि मैं योग्य नहीं हूँ। इस सोच के कारण ऐसे लोग चुनौती से डरते हैं, गलती करने से बचते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि और क्षमता मेहनत, अभ्यास और सीखने से बढ़ सकती है। असफलता सीखने का एक जरिया है। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। ऐसे लोग मुश्किलों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें अवसर की तरह देखते हैं। परिचय में लेखक यह भी बताती हैं कि यह सोच सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि करियर, खेल, बिजनेस, रिश्ते, पेरेंटिंग और टीचिंग, हर जगह हमारी माइंडसेट हमारे फैसलों और नतीजों को प्रभावित करती है। कैरल ड्वेक का मुख्य संदेश ये है कि आप कितने स्मार्ट हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि आप खुद को सीखने और बदलने के लिए कितना खुला रखते हैं। किताब का उद्देश्य पाठकों को यह समझाना है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक दो तरह की सोच, माइंडसेट को विस्तार से समझाती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। यही दो सोच इंसान की सफलता और असफलता की नींव बनती हैं। 1. फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि, टैलेंट और योग्यता जन्म से तय होती है। इंसान बदल नहीं सकता। गलती करना कमजोरी की निशानी है। ऐसे लोग चुनौती से डरते हैं, नई चीजें सीखने से बचते हैं, असफलता को अपनी पहचान समझ लेते हैं, दूसरों की सफलता से जलन महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में फेल हो जाए तो वह सोचता है, मैं इस काम के लायक ही नहीं हूं। 2. ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि और क्षमता मेहनत से बढ़ाई जा सकती है। अभ्यास और सीखने से इंसान बेहतर बनता है। असफलता सीखने का हिस्सा है। ऐसे लोग चुनौतियों को अपनाते हैं, गलतियों से सीखते हैं, मेहनत को सफलता की चाबी मानते हैं, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। वही व्यक्ति फेल होने पर सोचता है, मुझे और बेहतर तरीका ढूंढना होगा। 3. माइंडसेट कैसे बनता है? लेखक बताती हैं कि माइंडसेट बचपन से बनना शुरू हो जाता है। माता पिता की बातें, टीचर्स की तारीफ, समाज का नजरिया। अगर बच्चों को कहा जाए, तुम बहुत होशियार हो, तो उनमें फिक्स्ड माइंडसेट बन सकता है। लेकिन अगर कहा जाए, तुमने बहुत मेहनत की, तो ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। 4. सक्सेस और फेलियर का मतलब। फिक्स्ड माइंडसेट में सफलता खुद को साबित करना, ग्रोथ माइंडसेट में सफलता सीखना और बेहतर बनना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर से डरते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को फीडबैक मानते हैं। 5. असली संदेश। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, आपकी सफलता आपकी क्षमता से ज्यादा आपकी सोच पर निर्भर करती है। जो लोग अपनी सोच को बदल लेते हैं, वही अपनी जिंदगी बदल पाते हैं। चैप्टर 1 से सीख। टैलेंट से ज्यादा जरूरी है मेहनत और सीखने की इच्छा। गलती करना कमजोरी नहीं, ग्रोथ का हिस्सा है। सही माइंडसेट से कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। इस अध्याय में लेखक यह समझाती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट इंसान के दिमाग के अंदर कैसे काम करते हैं। यानी जब हम सफल होते हैं, असफल होते हैं, आलोचना सुनते हैं या चुनौती का सामना करते हैं, तब हमारी सोच कैसे प्रतिक्रिया देती है। 1. चुनौती आने पर माइंडसेट की प्रतिक्रिया। फिक्स्ड माइंडसेट चुनौती को खतरे की तरह देखता है। सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए या तो कोशिश नहीं करता या आधे मन से करता है। ग्रोथ माइंडसेट चुनौती को सीखने का मौका मानता है। सोचता है, यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं, पूरी मेहनत से कोशिश करता है। 2. असफलता, फेलियर
को कैसे देखते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट। असफलता, मैं बेकार हूं। आत्मविश्वास टूट जाता है। हार मान लेने की संभावना ज्यादा। ग्रोथ माइंडसेट। असफलता सीखने का अनुभव। गलती से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। अगली बार बेहतर करने की कोशिश। लेखक बताती हैं कि असफलता व्यक्ति को परिभाषित नहीं करती, बल्कि दिशा दिखाती है। 3. मेहनत एफर्ट को लेकर सोच। फिक्स्ड माइंडसेट। मानते हैं कि अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूं। मेहनत से बचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। मेहनत को सफलता का रास्ता मानते हैं। समझते हैं कि बिना मेहनत कोई भी महान नहीं बनता। 4. आलोचना और फीडबैक पर प्रतिक्रिया। फिक्स्ड माइंडसेट। आलोचना से आहत हो जाते हैं। दूसरों को दोष देते हैं। सुधार की बात को नजरअंदाज करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। फीडबैक को सीखने का साधन मानते हैं। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 5. दूसरों की सफलता से जलन या प्रेरणा। फिक्स्ड माइंडसेट। दूसरों की सफलता से जलन, खुद को कम समझने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। दूसरों की सफलता से प्रेरणा, सीखने की कोशिश। 6. दिमाग भी मसल्स की तरह है। इस अध्याय का महत्वपूर्ण विचार है। दिमाग भी मांसपेशियों की तरह है। जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। सीखने, अभ्यास और मेहनत से दिमाग की क्षमता बढ़ती है। चैप्टर 2 का मुख्य संदेश। हमारी सोच यह तय करती है कि हम हालात को कैसे देखते हैं। वही स्थिति, लेकिन माइंडसेट अलग, नतीजा भी अलग। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। चैप्टर 2 से सीख। चुनौती से भागिए मत। आलोचना को पर्सनल न लें। मेहनत को दोस्त बनाइए। असफलता से डरना छोड़िए। चैप्टर 3। द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक यह सच्चाई बताती हैं कि सिर्फ टैलेंट या जन्मजात बुद्धि ही सफलता की गारंटी नहीं होती। असली सफलता सोच, मेहनत और लगातार सीखने की प्रक्रिया से आती है। पहला, टैलेंट का भ्रम, मिथ ऑफ टैलेंट। समाज हमें सिखाता है कि कुछ लोग जन्म से ही होशियार होते हैं। महान लोग बिना ज्यादा मेहनत के सफल हो जाते हैं, लेकिन लेखक के अनुसार यह आधा सच है। सफल लोगों के पीछे लगातार अभ्यास, गलतियों से सीख, धैर्य और मेहनत छुपी होती है, जो अक्सर दिखाई नहीं देती। 2. फिक्स्ड माइंडसेट और नेचुरल जीनियस सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग खुद को नेचुरली स्मार्ट साबित करना चाहते हैं। गलती करने से डरते हैं, मुश्किल कामों से बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे फेल हुए तो उनकी होशियारी पर सवाल उठ जाएगा। 3. ग्रोथ माइंडसेट और असली क्षमता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, कठिन चीजें चुनते हैं, सीखने की प्रक्रिया को महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि महानता मेहनत से बनती है, न कि सिर्फ जन्म से। 4. दिमाग कैसे विकसित होता है। लेखक बताती हैं कि जब हम नई चीज सीखते हैं, गलतियां करते हैं, मुश्किल काम करते हैं, तो दिमाग में नई न्यूरल कनेक्शंस बनती हैं। इससे हमारी बुद्धि सच में बढ़ती है। 5. सफलता और असफलता की परिभाषा। फिक्स्ड माइंडसेट। सफलता खुद को साबित करना, असफलता खुद को नाकाम मानना। ग्रोथ माइंडसेट। सफलता सीखना और आगे बढ़ना, असफलता सुधार का मौका। 6. असली उपलब्धि, ट्रू अकॉम्प्लिशमेंट। कैरल ड्वेक कहती हैं कि सच्ची उपलब्धि तब होती है जब इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश करता है, न कि तब जब वह दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश करे। चैप्टर 3 का मुख्य संदेश। बुद्धि स्थिर नहीं होती। टैलेंट शुरुआत दे सकता है, मंजिल नहीं। ग्रोथ माइंडसेट से असंभव भी संभव बन सकता है। चैप्टर 3 से सीख। खुद को कमजोर मत समझिए, कठिन चीजों से मत डरिए, सीखने की प्रक्रिया को अपनाइए, मेहनत को सम्मान दीजिए। चैप्टर 4। स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन।
इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक बताती हैं कि खेलों में सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि सही माइंडसेट से आती है। चैंपियन खिलाड़ी वही होते हैं जो दबाव, हार और आलोचना के बीच भी सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं। 1. फिक्स्ड माइंडसेट खिलाड़ी कैसे सोचते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी जीत को अपनी योग्यता का सबूत मानते हैं, हार को अपनी कमजोरी समझते हैं, गलती छुपाने की कोशिश करते हैं, कठिन अभ्यास से बचते हैं। हार होने पर वे सोचते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना लोग समझते थे। इस सोच से आत्मविश्वास टूटता है और प्रदर्शन गिरता है। 2. ग्रोथ माइंडसेट वाले चैंपियन। ग्रोथ माइंडसेट खिलाड़ी हार को सीखने का मौका मानते हैं, अभ्यास और ट्रेनिंग को सबसे ज़रूरी समझते हैं, दबाव में भी शांत रहते हैं, अपनी कमज़ोरियों पर काम करते हैं। वे सोचते हैं, मुझे और बेहतर बनना है, यही रास्ता है। 3. असली चैंपियन की पहचान। लेखक बताती हैं कि असली चैंपियन सिर्फ जीत पर नहीं, तैयारी पर ध्यान देते हैं, आलोचना को सुधार का साधन बनाते हैं, अपने ईगो से ऊपर खेल को रखते हैं। चैंपियन बनने का मतलब है हर दिन खुद से बेहतर बनना। 4. दबाव, प्रेशर में माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट में दबाव डर, ग्रोथ माइंडसेट में दबाव अवसर। ग्रोथ माइंडसेट खिलाड़ी बड़े मैचों में भी इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि वे परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। 5. कोच और टीम का रोल। जो कोच सिर्फ जीत पर फोकस करते हैं वे फिक्स्ड माइंडसेट बढ़ाते हैं। जो कोच मेहनत, सीख और सुधार पर फोकस करते हैं वे ग्रोथ माइंडसेट बनाते हैं। अच्छा कोच वही है जो खिलाड़ी की सोच मजबूत करे। 6. खेल से जीवन की सीख। यह अध्याय बताता है कि हार जीवन का अंत नहीं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, अनुशासन और अभ्यास से असाधारण नतीजे मिलते हैं। चैप्टर 4 का मुख्य संदेश। चैंपियन वही नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वह है जो कभी सीखना नहीं छोड़ता। चैप्टर 4 से सीख। हार से डरिए मत, अभ्यास को प्यार कीजिए, आलोचना को अपनाइए, प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। चैप्टर 5 बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक बताती हैं कि बिजनेस और लीडरशिप में सफलता का सबसे बड़ा आधार माइंडसेट होता है। किसी कंपनी की संस्कृति, उसके फैसले और उसका भविष्य सब कुछ लीडर की सोच से तय होता है। 1. फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स खुद को सबसे स्मार्ट साबित करना चाहते हैं, आलोचना से डरते हैं, गलतियों को छुपाते हैं, अपने से बेहतर लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। ऐसे लीडर्स के अंडर कर्मचारी डर में काम करते हैं, नई सोच और इनोवेशन रुक जाता है, कंपनी धीरे धीरे कमजोर होती है। 2. ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स सीखने को प्राथमिकता देते हैं, गलतियों को सुधार का मौका मानते हैं, टैलेंट को विकसित करने पर भरोसा करते हैं, टीम को एम्पावर करते हैं। ऐसे लीडर्स के साथ कर्मचारी खुलकर काम करते हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ता है, कंपनी लगातार आगे बढ़ती है। 3. टैलेंट बनाम डेवलपमेंट। फिक्स्ड माइंडसेट। बिजनेस में सिर्फ स्टार एम्प्लॉयज पर भरोसा, ट्रेनिंग और ग्रोथ को समय की बर्बादी समझना। ग्रोथ माइंडसेट बिजनेस में हर कर्मचारी में पोटेंशियल देखना, ट्रेनिंग, लर्निंग और इम्प्रूवमेंट पर निवेश। लेखक कहती हैं, अच्छी कंपनियां टैलेंट नहीं खोजती, वे टैलेंट बनाती हैं। 4. असफलता और रिस्क। फिक्स्ड माइंडसेट में फेलियर इज्जत का नुकसान, ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर फीडबैक। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां सोच समझकर रिस्क लेती हैं, गलतियों से सीखकर तेजी से सुधार करती हैं। 5. ईमानदारी और जिम्मेदारी। ग्रोथ माइंडसेट लीडर गलती की जिम्मेदारी लेते हैं, ब्लेम गेम नहीं खेलते, लॉन्ग टर्म सक्सेस पर ध्यान देते हैं। चैप्टर 5 का मुख्य संदेश। महान लीडर वही है जो खुद को नहीं, अपनी टीम और सिस्टम को बड़ा बनाता है। चैप्टर 5 से सीख। सीखना कभी बंद मत कीजिए, ईगो से ऊपर टीम को रखिए,
गलती को अवसर बनाइए, लोगों में पोटेंशियल देखिए। चैप्टर 6 रिलेशनशिप्स माइंडसेट्स इन लव और नॉट। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक समझाती हैं कि हमारी सोच माइंडसेट हमारे रिश्तों की गुणवत्ता तय करती है। प्यार, दोस्ती, शादी या परिवार, हर रिश्ते में फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का असर साफ दिखाई देता है। 1. फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों में। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सही रिश्ता अपने आप परफेक्ट होना चाहिए। अगर झगड़ा हो रहा है तो रिश्ता गलत है। प्यार में मेहनत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग समस्याओं से भागते हैं, पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं, छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं, अगर ये रिश्ता सही होता तो परेशानी ही नहीं होती। 2. ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं, समझ, संवाद और धैर्य जरूरी है। हर समस्या सीखने का मौका है। ऐसे लोग खुलकर बात करते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, रिश्ते को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। वे सोचते हैं, हम मिलकर इस रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। 3. झगड़ा और मतभेद। फिक्स्ड माइंडसेट में झगड़ा रिश्ता खत्म, ग्रोथ माइंडसेट में झगड़ा सुधार का मौका। ग्रोथ माइंडसेट लोग दोष देने के बजाय समाधान ढूंढते हैं, ईगो से ऊपर रिश्ते को रखते हैं। 4. अस्वीकृति और ब्रेकअप। फिक्स्ड माइंडसेट में रिजेक्शन आत्मसम्मान को तोड़ देता है। ग्रोथ माइंडसेट में रिजेक्शन खुद को समझने और मजबूत बनने का अवसर। 5. पार्टनर को बदलना या साथ बढ़ना। फिक्स्ड माइंडसेट मेरा पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट हम दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ सकते हैं। चैप्टर 6 का मुख्य संदेश सच्चा प्यार परफेक्ट इंसान ढूंढने में नहीं, एक दूसरे के साथ ग्रो करने में है। चैप्टर 6 से सीख रिश्तों में मेहनत से मत भागिए, संवाद कम्युनिकेशन को अपनाइए, गलतियों को सीख बनाइए, ईगो को नहीं रिश्ते को जीतने दीजिए। चैप्टर 7 पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक बताती हैं कि बच्चों और लोगों की माइंडसेट यूं ही नहीं बनती, बल्कि इसे माता-पिता, टीचर्स और कोच अनजाने में तैयार करते हैं, अपने शब्दों, व्यवहार और अपेक्षाओं से। 1. माइंडसेट कहाँ से बनती है? बचपन में तारीफ कैसे की जाती है? गलती पर क्या प्रतिक्रिया होती है? प्रयास को महत्व मिलता है या सिर्फ परिणाम को? यही सब मिलकर बच्चे की सोच बनाते हैं। 2. गलत तारीफ रॉन्ग प्रेज का नुकसान। अगर बच्चे से कहा जाए तुम बहुत होशियार हो, तो बच्चा खुद को साबित करने में लग जाता है, गलती से डरने लगता है, मुश्किल कामों से बचता है। यह फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा देता है। 3. सही तारीफ राइट प्राइज क्या है? अगर कहा जाए तुमने बहुत मेहनत की, तुमने अच्छा तरीका अपनाया, तो बच्चा प्रयास पर ध्यान देता है, सीखने से नहीं डरता, चुनौतियों को अपनाता है। यह ग्रोथ माइंडसेट बनाता है। 4. गलती पर प्रतिक्रिया डांटना और शर्मिंदा करना। फिक्स्ड माइंडसेट समझाना और सीख देना। ग्रोथ माइंडसेट गलती को सजा नहीं, सीख का मौका बनाना जरूरी है। 5. टीचर्स और कोचेस की भूमिका। अच्छे टीचर्स और कोच तुलना नहीं करते, हर बच्चे की प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं, एफर्ट, डिसिप्लिन और इम्प्रूवमेंट को सराहते हैं। वे बच्चों को यह सिखाते हैं कि तुम अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन सीख सकते हो। 6. उच्च अपेक्षाएं समर्थन। ग्रोथ माइंडसेट तब बनती है जब उम्मीदें ऊंची हों, लेकिन साथ में समर्थन और मार्गदर्शन भी हो। सिर्फ दबाव या सिर्फ प्यार, दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं। चैप्टर 7 का मुख्य संदेश हम शब्दों से किसी का भविष्य बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। चैप्टर 7 से सीख बच्चों की तारीफ सोच समझ कर करें, परिणाम से ज़्यादा प्रयास पर ध्यान दें, गलती को डर नहीं, सीख बनाइए, हर इंसान में बढ़ने की क्षमता है। चैप्टर 8 चेंजिंग माइंडसेट्स
इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक बताती हैं कि माइंडसेट बदली जा सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट जन्म से स्थायी नहीं होती। इसे समझ, अभ्यास और सही तरीकों से ग्रोथ माइंडसेट में बदला जा सकता है। 1. माइंडसेट बदलना आसान क्यों नहीं है? लेखक बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट गहराई से आदत बन चुकी होती है। तनाव, असफलता और दबाव में पुरानी सोच वापस आ जाती है। इसलिए माइंडसेट बदलना एक प्रक्रिया है, कोई जादू नहीं। 2. माइंडसेट वॉइस को पहचानना। हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है, तुम नहीं कर सकते, अगर फेल हो गए तो। यह फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज़ है। पहला कदम है इसे पहचानना। 3. फिक्स्ड से ग्रोथ में बदलाव कैसे करें? लेखक माइंडसेट चेंज प्रोसेस बताती हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज़ को पहचानिए। 2. समझिए कि यह सिर्फ एक सोच है, सच्चाई नहीं। 3. ग्रोथ माइंडसेट की आवाज़ को जवाब दीजिए। 4. एक्शन लीजिए, मेहनत, सीख और अभ्यास से। 4. असफलता के बाद क्या करें? ग्रोथ माइंडसेट का तरीका। खुद को दोष न दें, पूछें, मैं क्या सीख सकता हूँ? अगली बार बेहतर रणनीति अपनाएं। 5. खुद से सही बातें कहना। फिक्स्ड माइंडसेट कहती है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। ग्रोथ माइंडसेट कहती है, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूँ। अभी, येट, शब्द माइंडसेट बदलने की ताकत रखता है। 6. ग्रोथ माइंडसेट का मतलब परफेक्ट होना नहीं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब हमेशा जीतना नहीं, कभी फेल न होना नहीं, बल्कि मतलब है हार के बाद भी कोशिश करते रहना। चैप्टर 8 का मुख्य संदेश। आप अपनी सोच बदल सकते हैं, और सोच बदलते ही आपकी जिंदगी बदलने लगती है। चैप्टर 8 से सीख। फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानिए, खुद से बात करने का तरीका बदलिए, सीखने पर ध्यान दीजिए, साबित करने पर नहीं, निरंतर प्रयास करते रहिए। चैप्टर 9 द रोड अहेड। इस अंतिम अध्याय में कैरल एस ड्वेक यह बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के बाद आगे का रास्ता कैसा होता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम दोबारा फिक्स्ड माइंडसेट में न फंसें। 1. ग्रोथ माइंडसेट कोई जादू नहीं है। लेखक साफ कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट कोई इंस्टेंट सक्सेस फॉर्मूला नहीं। ये कोई गारंटी नहीं देता कि आप कभी फेल नहीं होंगे। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है लगातार सीखते रहना, चाहे हालात कैसे भी हों। 2. फिक्स्ड माइंडसेट कभी कभी लौट आता है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि तनाव, आलोचना, बड़ी असफलता, इन समयों में फिक्स्ड माइंडसेट फिर से सिर उठा सकती है। यह सामान्य है, लेकिन अब फर्क ये है कि आप उसे पहचान सकते हैं और संभाल सकते हैं। 3. माइंडसेट एक जीवन भर की यात्रा। माइंडसेट बदलना एक दिन का काम नहीं, यह रोज की प्रैक्टिस है। हर नई चुनौती पर खुद से पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही ग्रोथ माइंडसेट का रास्ता है। 4. समाज और सिस्टम में ग्रोथ माइंडसेट। लेखक उम्मीद जताती हैं कि स्कूल, कंपनियां, खेल संस्थाएं, परिवार अगर ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं तो डर कम होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लोग अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएंगे। 5. सीखने की संस्कृति बनाना। ग्रोथ माइंडसेट कल्चर में गलती सीख, सवाल कमजोरी नहीं, प्रयास गर्व की बात। ऐसा माहौल लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। 6. अंतिम संदेश। कैरल ड्वेक का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश। हम तय कर सकते हैं कि हम कैसे सोचेंगे, और यही सोच हमारे भविष्य को आकार देती है। चैप्टर 9 का मुख्य संदेश। ग्रोथ माइंडसेट मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा है। पूरी किताब से अंतिम सीख। आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप बेहतर बन सकते हैं। सिर्फ शर्त है, सीखना कभी बंद न करें।